नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई, करोड़ों श्रमिकों को होगा सीधा फायदा। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है। बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई मजदूरी दरें लागू होते ही दिहाड़ी मजदूरों की आय में 35 रुपये से 55 रुपये प्रतिदिन की सीधी बढ़ोतरी सुनिश्चित हो गई है। यह कदम देश के श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। मनरेगा अब होगी जी राम जी योजना। आखिर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? आएगा बिल। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा स्कीम का नाम बदलने की तैयारी है। इसे आम लोगों के बीच जी राम जी योजना के नाम लोकप्रिय बनाया जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसे लेकर लोकसभा में विधेयक लाने की तैयारी है और इसके तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस स्कीम का पूरा नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसे वीबीजी राम जी योजना भी कहा जा रहा है। बिल के ड्राफ्ट के अनुसार इस स्कीम को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले वहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम हो रहा है, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब जो खबरें आ रही हैं उससे राज्य में नया सियासी तूफान उठ सकता है, क्योंकि बंगाल के 23 जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए 10 जिलों में 1/3 से अधिक मतदाताओं का नाम हटाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार इन 10 जिलों में 22,858 मतदाताओं को मुख्य रूप से 3 आधारों मृत्यु, निवास स्थान में परिवर्तन या सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति के तहत हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। सरकार का मानना है कि मजदूर देश की आर्थिक रीढ़ हैं और उनके वेतन में सुधार आवश्यक है। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है। बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई मजदूरी दरें लागू होते ही दिहाड़ी मजदूरों की आय में 35 रुपये से 55 रुपये प्रतिदिन की सीधी बढ़ोतरी सुनिश्चित हो गई है। यह कदम देश के श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। सरकार का मानना है कि मजदूर देश की आर्थिक रीढ़ हैं और उनके वेतन में सुधार आवश्यक है। जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। अरब देश से रिश्ता होगा मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इस दौरे का उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी जॉर्डन के अम्मान में उतरे। इस दौरान जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन गए हैं। पीएम मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर जाफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड योजना सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ताकि दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और अन्य असंगठित कामगारों को आर्थिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। वर्ष 2025 के लिए ई-श्रम कार्ड की नई राज्यवार लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। CTET परीक्षा तिथि 2026 की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा की जाएगी। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे पर संसद में संग्राम, नड्डा रिजिजू के तीखे सवाल और सोनिया से माफी की मांग। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे पर संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिफर पड़े। JP नड्डा ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से एक घटना प्रकाश में लाना चाहता हूं
कि कल कांग्रेस की रैली में वहां पर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज तो नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने रविवार दोपहर में कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम का दौरा किया, जहां एक दिन पहले अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी बवाल, अराजकता व तोड़फोड़ की घटना घटी थी। राज्यपाल बोस ने स्टेडियम के अंदर मैदान के चारों तरफ पैदल घूमकर स्थिति का गहन एक मुआयना किया। उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ वाली जगह को बारीकी से देखा। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत, खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा और विधाननगर कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कितनी मजबूत है जॉर्डन की करेंसी, जहां के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। भारत के 1000 रुपये यहां कितने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जॉर्डन की ओर रवाना हो गए हैं, जहां से उनकी 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत होती है। इस यात्रा के दौरान मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। वह जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के विशेष आमंत्रण पर जा रहे हैं, जो भारत जॉर्डन के बीच कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने का प्रतीक है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी जहां जॉर्डन के लिए रवाना हुए हैं, वहां की करेंसी कितनी मजबूत है और भारत के 1000 रुपये यहां कितने हो जाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद से ही भारत के साथ रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय राजदूत के अनुसार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने कमजोर नहीं हैं। दोनों देशों के संबंध स्थायी है, जो लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कथित भड़काऊ भाषण के बाद बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को तलब किया था। इसके बाद प्रणय वर्मा ने एक इवेंट के दौरान दोनों देशों के रिश्तों एक पर खुलकर बात की है। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना केंद्र सरकार की एक डिजिटल रोजगार पहल है, जिसके तहत देश के युवाओं, महिलाओं और स्टूडेंट्स को घर बैठे काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार भी आसानी से जुड़ सकते हैं और बिना किसी निवेश के ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से 25,700 रुपये प्रतिमाह तक की सैलरी, फ्री ट्रेनिंग और जरूरी डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उम्मीदवार को किसी ऑफिस जाने या इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई लिस्ट जारी, सिर्फ पात्र परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक राशन जैसी जरूरी सुविधा समय पर पहुंचे। इसी लक्ष्य के तहत साल 2025 के लिए राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट जारी की गई है। राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए भोजन सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का आधार है। इसके जरिए उन्हें हर महीने सस्ते या मुफ्त अनाज का लाभ मिलता है। राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट 2025 को पंचायत स्तर पर तैयार किया गया है, ताकि सही लाभार्थी तक सही लाभ पहुंचे। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो परिवार वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के राशन मिले। क्या है विकसित भारत शिक्षा बिल? संसद में हुआ पेश, बदल जाएगा पूरा एजुकेशन सिस्टम। केंद्र सरकार ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का मकसद उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना है। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया है, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया कृष्णानगर जनसभा में शामिल 3 महिलाओं की सोने की चेन चोरी करने के आरोप में रविवार को झारखंड की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक महिला से चोरी की 3 चेन बरामद की गई है। नदिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह कृष्णानगर रेलवे स्टेशन से आरोपी महिला रूपाली देवी को गिरफ्तार किया। उसका घर झारखंड के दुमका में है। कृष्णानगर कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णानगर कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा की थी। बांग्लादेश के साथ हमारा खून का रिश्ता, यूनुस के देश ने उठाया सवाल,
तो भारत ने दिया जवाब। शेख हसीना के बयान को लेकर बांग्लादेश द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को तलब किए जाने के कुछ घंटों बाद भारत ने सख्त संदेश दिया है। ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध अस्थायी नहीं बल्कि खून और बलिदान से बने हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब यूनुस सरकार हसीना के प्रत्यर्पण और चुनावी आरोपों को लेकर दबाव में है। ढाका में भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर तनाव के बीच भारत ने दो टूक संदेश दे दिया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने साफ कहा है कि नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते क्षणिक नहीं बल्कि हमेशा वाले हैं और इन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता। मनरेगा की जगह आएगा जी राम जी। संसद में नया बिल पेश करेगी सरकार। 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह पर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को बांटा है। जानकारी के अनुसार इस विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 होगा। इसके आमतौर पर वीबीजी रैम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। कर्नाटक आलंद में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। आरोप पत्र में कहा गया है कि पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे और जिला पंचायत सदस्य हर्षानंद गुट्टेदार साथ ही 5 अन्य लोगों ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र के 5,994 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवा दिए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि आलंद विधानसभा क्षेत्र के करीब 6,000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी। केंद्र सरकार ने गरीब और असहाय किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। किसानों की परेशानियों, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से अपना कृषि लोन न चुका पाने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना 2025 की लाभार्थी सूची जारी करने का निर्देश दिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संकट से उबारना और उन्हें फिर से कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड लोन सहित सभी पात्र किसानों का कृषि ऋण माफ किया जा सकता है।